आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। हाल ही में आरजेडी द्वारा सेवा समर्पण सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने दिखाया सबको सच का आईना। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया साझा करते हुए बताया कि 40 से 60 वर्ष की आयु के लोग बिहार में कम अशिक्षित हैं, जिस कारण से उन्हें रोजगार के मौके नहीं मिल पाते हैं और उन्हें पलायन करना पड़ जाता है। उन्हें छोटी से छोटी नौकरी के लिए बिहार को छोड़कर जाना पड़ता है, जिस कारण से चुनाव के समय वोटिंग के लिए मतदाताओं की अधिक संख्या में कमी हो जाती है और यह बहुत बड़ा ही एक अकाल के रूप में सामने आता है। और इसको लेकर इससे संबंधित क्या जानकारी दी है तेजस्वी यादव ने, आइए जानते हैं। ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, NFS2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहाँ से लाएगा, क्या देगा? अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कहाँ से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है जरूरत पड़ गई आनंद फानंद में? आप देखिएगा, यही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे, सब लोग उसमें पदाधिकारी जो होंगे वही होंगे जो करेंगे, तो अचानक से ये क्यों खत्म किया जा रहा है? क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्या सही है? अब इसमें आप देखिएगा, बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार
1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4,76,00,000 लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है, उसमें क्या है, अगर इन समूह को 4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने मीडिया से साझा करते हुए बताया कि अधिक संख्याओं में मतदाता ना होने के कारण और उनकी सूचियां जारी ना होने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा भविष्य में उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है कि वो बिहार के वासी भी हैं या नहीं, या उनके बच्चों को भी अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने में आ सकती है कठिनाई। और भी इससे संबंधित कई कारण उन्होंने बताए हैं कि और बिहार में क्या क्या हो रहा है पलायन के कारण और रोजगार की कमी के कारण। तो सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी कि नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। और भविष्य में हम ऐसी कामना करते हैं इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में जिसकी सरकार बनती है वो इस पर कोई सक्रिय एक्शन ले और अपने कार्य को जारी करके बिहार में पलायन को कम से कम करे। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।